मित्रों, मुझे परमात्मा ने जब बनाया तो उसके जो आईटी प्रोफेशनल्स थे, उन्होंने ऐसा सॉफ्टवेयर डाला है कि मैं छोटा सोच ही नहीं सकता। मित्रों, आप गरीब हैं, अमीर हैं, इन चीजों की चिंता छोड़ दो दोस्तों। एक बात की जरूरत होती है, आपका आप पर भरोसा होना चाहिए। मित्रों, छोटी छोटी चीजों में फंसे हुए लोग दुनिया में कुछ नहीं कर सकते। बहुत ही ऊंचे लक्ष्य रख करके चलने वाले लोग ही दुनिया में कुछ करके जाते हैं, दुनिया में बदल करके ला करके रहते हैं और दुनिया में परिवर्तन अपनी आंखों के सामने देख सकते हैं। ये एरिथमेटिक गलत है। इतनी ऊर्जा है तो इतना काम कर पाओगे, ऐसा नहीं है। एक बार आपको पता चल जाए कि इतना काम है, ये मेरा मिशन है, फिर ऊर्जा अपने आप आने लग जाती है। सोए हुए को जगाना बहुत सरल होता है, लेकिन जो जाग रहा है उसको जगाना बड़ा मुश्किल होता है। अगर आपको सही शिक्षा नहीं मिली है तो अनुभव भी आपको बर्बाद करने का कारण भी बन सकता है या आगे बढ़ने का अवसर ही बन सकता है। मित्रों, हालत कोई भी रहे हो, हम कैसे भी कहां पहुंचे हो, लेकिन ये बात सही है मित्रों, अपनी योजना से आए हो, अपने इरादे से आए हो या संजोग ने आपको यहां भेजा हो, लेकिन मित्रों जहां हो वहां जी जान से जीने की कोशिश करो दोस्तों। चिंता तब होती है जब कोई असफलता से सीखने को तैयार नहीं होता है, फिर उसकी जिंदगी में सफलता कभी दरवाजे दस्तक नहीं देती। मित्रों, युवा मन के सामने एक मिशन होना चाहिए, और अगर मिशन है तो मित्रों जिंदगी में कुछ करने की अगर इच्छा है तो रास्ते अपने आप मिल जाते हैं। ज्यादातर लोग दुखी रहते हैं इस बात के लिए कि उन्होंने कुछ बनने के सपने देखे होते हैं। सपने देखने चाहिए, लेकिन कुछ बनने के बजाय कुछ करने के सपने देखने चाहिए। मंजिल दूर कितनी ही क्यों न हो मित्रों, रास्ता सही हो बस। वीडियो में दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं डायरेक्ट सेलिंग जो रूल्स अभी बने हैं उसकी 10 मेजर हाइलाइट्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। 10 अलग अलग पॉइंट्स पे हम बात करेंगे और बहुत ही शॉर्ट में ये वीडियो रहेगा ताकि आप सभी का टाइम बहुत ही यूजफुल हो। सबसे पहला है, जो रूल्स बने हैं उस रूल्स को आपको 28 मार्च 2022 से पहले इन सभी रूल्स को आपको फॉलो करना होगा। अगर आपकी कंपनी ऑनगोइंग है तो दोस्तों आपको 28 मार्च से पहले ये जो भी रूल्स बताए गए हैं उन सभी रूल्स का पालन करना होगा। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है स्टेट गवर्नमेंट सेटअप। जी हाँ दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसा मैकेनिज्म सेटअप करने जा रही है जिससे डायरेक्ट सेलर्स और डायरेक्ट सेलिंग कंपनी की हर एक एक्टिविटी को मॉनिटर और सुपरवाइज कर पाए। तीसरे पॉइंट की बात करें, रजिस्टर्ड ऑफिस। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को इंडिया में कम से कम एक फिजिकल ऑफिस कोई भी लोकेशन पे रजिस्टर करना ज़रूरी है, यानी कि आपका कोई भी एक ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कंपनी रजिस्ट्रेशन। अगर आपको अपना एमएलएम कंपनी शुरू करना है या फिर आप अपना एमएलएम कंपनी चला रहे हो तो आपका कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी कि एलएलपी या फिर पार्टनरशिप फर्म से रजिस्टर होना ज़रूरी है। अगर आपने इन 3 में से रजिस्टर नहीं किया है तो जल्द ही आप रजिस्टर करा लीजिए। 5वें पॉइंट की बात करें तो कंप्लेंट टिकट। डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को हर एक कंप्लेंट के ऊपर एक टिकट प्रोवाइड करना होगा, ऐसा डायरेक्ट सेलिंग रूल में कहा गया है। छठा पॉइंट है प्रोडक्ट डिक्लेरेशन। जी हाँ दोस्तों, आप अपनी कंपनी में जो भी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो उस प्रोडक्ट को लीगल मेट्रोलॉजी एक्ट 2009 को पालन करना होगा। आपको मैन्युफैक्चर करा रहे हो तो आपको उस मेट्रोलॉजी एक्ट को पालन करना होगा। 7वां पॉइंट है कंपनी ऑफिसर्स।
आप अगर अपनी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी चला रहे हो तो आपको अपनी कंपनी में 2 ऑफिसर्स अपॉइंट करने हैं, नोडल ऑफिसर्स और ग्रीवेंस ऑफिसर। पार्टनरशिप विद सेंट्रल गवर्नमेंट, सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को सेंट्रल गवर्नमेंट की नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन की कन्वर्जेंस प्रोसेस में भागीदारी लेनी होगी। 9वां पॉइंट है इंपॉर्टेंस ऑफ आईडी कार्ड। कोई भी डायरेक्ट सेलर कंज्यूमर की प्रीमाइसिस में आइडेंटिटी कार्ड, प्रियर अपॉइंटमेंट और अप्रूवल के बिना विजिट नहीं कर सकता। यानी कि आपको अगर किसी भी कंज्यूमर के वहां आपको प्लान शो करने जाना है तो आपके पास आईडी कार्ड होना चाहिए और उनकी अपॉइंटमेंट या अप्रूवल आपके पास होना चाहिए, तभी आप उनके वहां प्लान शो करने के लिए जा सकते हो। 10वां पॉइंट है एंट्री एंड सब्सक्रिप्शन फीस। जी हाँ दोस्तों, डायरेक्ट सेलिंग कंपनी या डायरेक्ट सेलर कोई भी प्रकार का एंट्री फी या सब्सक्रिप्शन फीस नहीं ले सकते कोई भी डिस्ट्रीब्यूटर से। तो ये थे 10 अलग अलग पॉइंट्स जो हमने आपको बहुत ही शॉर्ट में बताए। एक और हम लाइव सेशन करने जा रहे हैं जिसमें सब कुछ हम आपको डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। हालांकि इतना बड़े रूल्स और इतने डीप में समझाए गए हैं, इसलिए हम आपको इतना बड़ा वीडियो नहीं बना पा रहे हैं, लेकिन हम आपको ऐसे नए नए अपडेट्स देते रहेंगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपने भेज दिया नीला तो वो भी भ्रमक माना जाएगा। हर तरह की भ्रम को ये अटैक करती है, और यदि कोई भ्रम को में डाल के कंज्यूमर को डायरेक्ट सेलर बेचता है तो वो जो सेल है वो कंज्यूमर शिकायत करके अपने पैसे वापस कर सकता है, और अगर उसको बाल पसंद नहीं है तो उसको वापस भी लेना पड़ेगा। तो ये एक तरह का इस तरह के रेगुलेशंस हैं जिससे कि अगर ग्राहक खुश तो सब खुश, और ग्राहक शिकायत करेगा तो उसकी शिकायत की भरपाई इनको करनी पड़ेगी। तो हम इस रूल का स्वागत करते हैं, और ये इस इंडस्ट्री को और इसके बीच से जो रिलेशनशिप्स है उनको अच्छा बनाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो किस तरह की शिकायत के लिए किस तरह से भरपाई होगी इस पर हम बाद में आते हैं, लेकिन सोनू शर्मा जी आपसे मेरा सवाल यहाँ पर यह है कि कंपनियों कहा गया है कि वो एक मॉनिटरिंग मैकेनिज्म को कंपनी में स्थापित करे। ये किस तरह के मैकेनिज्म की बात हो रही है, किस तरह से इसको स्थापित किया जाएगा, इसकी ट्रैकिंग कैसे की जाएगी? कंपनी के लेवल पर अगर मैं समझना चाहूँ तो जिम्मेदारी इस अधिसूचना के बाद कितनी बढ़ गई है ताकि पारदर्शिता मेंटेन की जाए? ये बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रॉब्लम है क्या। प्रॉब्लम ये है मैम कि जितने भी लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन चला रहे हैं, ये एक्ट बेसिकली उन पे लागू होता है। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर मनी सर्कुलेशन प्रोसेस चलाते हैं। 1 रुपए का जो प्रोडक्ट है उसका कॉस्ट, उसका एमआरपी, उसका रेट इतना ज्यादा डिमांड किया जाता है लोगों से, और वही बीच का पैसा लोगों में रोटेट किया जाता है। प्रॉब्लम यहाँ से शुरू हुआ। दूसरा प्रॉब्लम सबसे बड़ा उसके अंदर ये है कि रिक्रूटमेंट बेस्ड जो इंसेंटिव दिए जाते हैं कंपनीज के द्वारा उसको रोका जाए। रिक्रूटमेंट बेस्ड रीबाइंग का प्रोसेस बहुत सारी कंपनीज में नहीं है, सिर्फ रिक्रूटमेंट बेस्ड पैसा दिया जा रहा है जो मनी सर्कुलेशन एक्ट के अंदर भी इलीगल है। तो अभी इस लॉ के क्या कहते हैं फ्लोर पे आ जाने से बहुत सारी कंपनियां जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन चला रही है नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पर, उन सब पे शिकंजा कसा जाएगा, और सही कंपनी जो काम कर रही हैं उनको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिलेगा। अभी मैं इसमें एक बात और ऐड कर देना चाहता हूं कि जितनी भी कंपनीज पिछले 4 से 5 साल के अंदर रजिस्टर्ड हुई हैं, उसमें बहुत सारी कंपनी ऐसी हैं जो सिर्फ और सिर्फ मनी सर्कुलेशन कर रही हैं डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर, और इसकी वजह से कस्टमर का बेहद नुकसान हो रहा है, और एक कस्टमर को भ्रम की स्थिति बनी रहती है कि इतना पाक साफ बिजनेस, इतना शानदार बिजनेस को वो एक शक की नजर से देखने आता है, क्योंकि 10 अच्छी कंपनी रहती हैं और उसमें से एक बेईमान निकल जाती है तो बाकी सब लोग 9 को भी बेकार तरीके से देखना शुरू कर देते हैं। तो ये बहुत स्वागत योग्य एफर्ट है, और इसका जैसा कि सर बता रहे थे कि इसका इंतजार बहुत सारे सालों से था, और वी आर वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कि ये फ्लोर पर आ गया है पॉइंट। तो सोनू शर्मा जी, ये जो बिजनेस है ये कितना बड़ा है? और आपने यहाँ पे जिक्र किया पिरामिड और मनी सर्कुलेशन स्कीम्स का, जो कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज कुछ चला भी रही थी। अब इस अधिसूचना के बाद इस तरह की चीजों पर
इन तरह के मामलों पर किस हद तक रोक लगेगी, इंडस्ट्री के विस्तार को लेकर ये कितना बड़ा कदम है। अभी फिलहाल अगर हम देखें तो मार्केट कैप के लिहाज से इन कंपनीज का कितना प्रपोर्शन है और कितनी जरूरत थी इस तरह की अधिसूचना की, ताकि ग्राहकों को ये समझ में आए कि उनकी हितों का ख्याल रखने के लिए कोई ना कोई है, एक बॉडी है जो जिम्मेदारी लेती है और आप अपनी शिकायत भी उन तक पहुंचा सकते हैं। मैम, सबसे पहले तो मैं आपके दर्शकों को और सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग जो अच्छी कंपनी है, जो सही कंपनीज कर रही हैं, एकमात्र ऐसा बिजनेस है जिसमें 100% वाइट की ट्रांजैक्शन होती है। आपको जान के बहुत हैरानी होगी और कस्टमर को मैं बताना चाहूंगा, जितने भी कंज्यूमर्स हैं, कि जो सही कंपनीज हैं उसमें कोई भी बिलिंग, कोई भी प्रोडक्ट अगर सेल किया जाता है तो उसके ऊपर प्रॉपर बिल कटता है। आप कैश ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, उसके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल होता है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कंपनीज डिपॉजिट करती हैं पर मंथ। नंबर 3, आपको जो भी कमीशन आता है वो टीडीएस करके, टैक्स कट के ही आता है। ये एकमात्र ऐसा प्रोफेशन है पूरे हिंदुस्तान के अंदर जहां 100% ट्रांसपेरेंसी होती है और लीगल सिस्टम अपनाया जाता है। आज ये करीब 15,000 से 20,000 करोड़ रुपए का इंडस्ट्री है। नीति आयोग का खुद का ये मानना है, केपीएमजी का खुद का ये रिपोर्ट है कि अगर ये इंडस्ट्री सही रही तो 2025 तक करीब 65 से 70,000 करोड़ रुपए की इंडस्ट्री है, जहां एक आम भारतीय को रोजगार मिलने की अपार संभावनाएं हैं। ख्याल से यहाँ पर एक बार फिर से ग्राहकों की सुध आई है, जिसके चलते हमने ये अधिसूचना और ये नियम जारी होते हुए देखा है। एक बार फिर से डायरेक्ट सेलिंग जो एक सेक्टर है, लगातार सवालों के सर्कल में घिरा रहता है इन टर्म्स ऑफ पारदर्शिता, और जिस भी तरह कि यहाँ पर मनी मेकिंग प्रैक्टिसेस हमने होती हुई देखी हैं पिछले दिनों, इसको लेकर कवायद एक बार फिर से शुरू होती हुई दिखाई दे रही है। उम्मीद करते हैं कि ये सेक्टर आगे बढ़ते हुए कंपटीशन को फेस करने में कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास पेशकश में शामिल होने के लिए। कंज्यूमर सिंह में आज के लिए इतना ही, मुझे भी इजाजत दें, नमस्कार।